नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। आज की कहानी भी हमारे समाज की कुछ जटिल समस्याओं पर आधारित है तथा कुछ सत्य घटनाओं से प्रेरित भी है। अगर मैं मेरे कथानक के माध्यम से मेरा संदेश आप तक पहुँचाने में कामयाब रहूँ, तो कहानी को लाइक शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम के 7 बजे हैं। जनकपुर के इंडोर स्टेडियम में शहर के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और हो भी क्यों ना, आज उनके चहेते समाज सेवी और सबसे बड़े दानदाता डॉक्टर अविनाश को कलेक्टर किशन स्वयं सम्मानित करने वाले हैं। डॉक्टर अविनाश शहर के जाने माने आँखों के डॉक्टर हैं और अपने निजी अस्पताल में डॉक्टर साहब गरीबों का मुफ्त में इलाज करते हैं। साथ ही साथ अपनी कमाई का 80% हिस्सा अनाथालय, वृद्धाश्रम तथा और भी विभिन्न समाज कल्याण की इकाइयों में दान करते हैं। ऐसे दानदाता कोई कोई विरले ही होते हैं जो समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहते हैं। तो उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आज शहर की सारी जनता, बड़े बूढ़े, अमीर गरीब, अफसर वर्ग, नेतागण, मीडिया वाले सब मौजूद थे। तभी मंच पर कलेक्टर किशन को भाषण के लिए बुलाया जाता है। किशन मंच पर पहुंचकर सबको आदरपूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है जो आज मुझे डॉक्टर अविनाश जैसी महान हस्ती को सम्मानित करने का मौका मिला। मैं भी एक अनाथ ही था और मेरे यहाँ तक पहुँचने में भी कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का योगदान भी रहा है। इसलिए आज मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि उसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर अविनाश के आचार विचार ऐसे क्यों हैं। तो देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। जब मैं 10 साल का था, तब तक शहर की इन तंग गलियों में कचरा बीनने का काम करता था। ना खाने को कुछ मिलता और ना ही रात को सोने के लिए कोई आंगन मेरा इंतजार करता था। मेरे माँ पिताजी मर चुके थे या जिंदा थे या अभी भी जिंदा हैं, मैं नहीं जानता। कुछ मेरे जैसे ही कचरा बीनने वाले बच्चों की टोली को मैं मिला था और उन्हीं के साथ फिर मैं भी बड़ा हो रहा था। जब मैं लगभग 10 साल का था, तो एक दिन एक गली में कचरा उठाने गया। वहाँ एक बड़े से 3-4 मंजिला मकान के सामने एक बुजुर्ग, लगभग 55 वर्ष उम्र होगी उनकी, उस वक्त मुझे मिले। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे और सूर्य देव धीरे धीरे अपने तेज और तप को बढ़ा रहे थे। वह बुजुर्ग प्यास के मारे परेशान हो रहे थे। मैंने पूछा, अंकल क्या हुआ, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल बोले, बेटे इस घर का मालिक हूँ, तू थोड़ा पानी पिला देगा मुझे? मैं सकपका गया। इतने बड़े घर का मालिक मेरे हाथ से इसे पानी कैसे पिलाऊं? कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी पिटाई ना कर दे। फिर मैंने सोचा, मुझ जैसे नालियों में सड़ने वाले से पानी इतना बड़ा आदमी क्यों मांग रहा है? तभी अंकल बोले, अरे कहाँ खो गया, पिलाना पानी। तो मैंने उन्हें अपनी बोतल से पानी पिलाया। फिर वह बोले, कहीं छाया है तो उसमें ले चल मुझे। मैंने पूछा, अंकल आप देख नहीं सकते? तो वह बोले, धुंधला धुंधला दिखाई देता है बेटे। फिर मैंने छांव में बैठाकर पूछा कि अंकल आपका इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप छांव के लिए तरस रहे हैं, ऐसा क्यों? तब अंकल ने बताया कि वह कॉलेज प्रोफेसर थे, किंतु उनका एक हाथ और पैर लकवे की वजह से ढंग से काम नहीं करते और आंखों में दिक्कत हो गई। काफ़ी जगह डॉक्टर्स को दिखा लिया पर उनका लकवा सही नहीं हुआ। फिर मेरा इकलौता बेटा डॉक्टर बन गया, जिसकी शादी भी एक डॉक्टर लड़की से करवा दी। फिर मैंने सोचा कि अब मुझसे इतना काम तो हो नहीं पाता है और बच्चे भी दोनों डॉक्टर हैं, तो रुपयों की क्या ही कमी आएगी। इसी के चलते मैंने मेरी नौकरी से ऐच्छिक रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि पत्नी मेरी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे कहाँ रुपए चाहिए थे।
लेकिन बेटे, आज मेरे बेटे बहू ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अपने इस कचरे की पोटली में मुझे भी डाल ले, क्योंकि अब मैं भी कचरे समान ही हूँ। और अंकल फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देख मुझसे ना रहा गया और मैं उन्हें लेकर अपने शहर के गणेश जी के मंदिर पहुंचा, जहाँ के बगीचे में 4-5 साधु रहते थे। मैं भी कभी कभी वहाँ रात गुजारता था। मैंने अंकल की कहानी उन्हें बताई तो उन्होंने अंकल को साधुओं के कपड़े दिए, एक छड़ी दी और शामिल कर लिया अपनी मंडली में। अंकल वहीं मंदिर परिसर में रहने लगे, दान दिया भोजन या भंडारे का भोजन करने लगे और अपने ज्ञान की गंगा बहाने लगे। मंदिर में आने वाले भक्त भी उनके ज्ञान के सरोवर में गोते लगाए बगैर ना जाते। धीरे धीरे अंकल ने रात में हम अनाथों को पढ़ाना शुरू कर दिया और साधुओं के साथ योग कर कर उनका लकवा भी ठीक हो गया। अंकल ने हमारा दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया और रात में हमें खूब पढ़ाते। लगभग 2 साल बाद एक दिन मैंने डॉक्टर अविनाश के आंखों के मुफ्त इलाज का इश्तिहार पढ़ा और अंकल के साथ शिविर में पहुंच गया। तब तक अंकल की बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें आ चुकी थी। वहां इनका इलाज हुआ और हमें पता चला कि डॉक्टर अविनाश गरीब बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्कूल भी चला रहे हैं। और हमें किसी से पता चला कि डॉक्टर अविनाश के 1 साल के बेटे और इनकी पत्नी का एक्सीडेंट में निधन हो गया था और तब से ही इन्होंने दान धर्म में अपना जीवन लगा दिया था। फिर हम वहाँ से आ गए और डॉक्टर अविनाश की ट्रस्ट की मदद से मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और प्रोफेसर अंकल ने भी मुझे खूब पढ़ाया और बन गया मैं अपने ज़िले का कलेक्टर। तो यही थी मेरी कहानी। अब मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर अंकल मंच पर आएं और डॉक्टर अविनाश को सम्मानित करें। जैसे ही कलेक्टर किशन ने यह कहा, जनता के बीच में एक लगभग 85 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ और मंच की तरफ चला, जिसके लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूछें थी और जिसने साधु का वेश धारण कर रखा था। जैसे ही प्रोफेसर अंकल मंच पर पहुंचे, डॉक्टर अविनाश उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, पिताजी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब तक जीऊँगा तब तक भुगतूंगा। बस आप मेरे साथ चलें, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब प्रोफेसर अंकल ने डॉक्टर अविनाश को उठाया, अपने गले से लगाया और बोले कि बेटे, जीवन में हर जगह माँ बाप ही नहीं मिलते हैं जो हमारी हर छोटी बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं। यह ज़िंदगी है, हिसाब ज़रूर मांगती है और जब यह हिसाब मांगती है तो दर्द भी होता ही है। मैंने भी कुछ गलत किया ही होगा जो तेरे जैसी औलाद ने मेरे घर जन्म लिया, और फिर कुछ अच्छा किया होगा जो इस कचरे वाले की पोटली में आ गिरा। तेरा घर, ये धन दौलत और इज्जत तुझे ही मुबारक हो। मुझे तो इस कचरे के साथ ही रहना, खाना, सोना, जगना अच्छा लगता है। अब इस कचरे को कचरे में ही रहने दे। क्या पता तू कचरे को वापस ले जाए और तेरा महल फिर बदबू मारने लगे। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि जिसके पास एक लकवाग्रस्त अंधे पिता के लिए 2 वक्त का खाना और उसे रखने के लिए जगह ना थी, वह इंसान आज कई हजारों की जिंदगी संवार रहा है। उस दिन जब तूने मुझे घर से निकाला था तब तुझे ढंग से अलविदा नहीं कर पाया था, क्योंकि तूने वक्त ही नहीं दिया था। शायद इसी वजह से अब तक जिंदा था मैं। अब आराम से चैन की मौत मर सकूंगा। अलविदा बेटे। और फिर प्रोफेसर अंकल और किशन वहाँ से चले जाते हैं और इधर शहर की सारी जनता को समझ आ जाता है कि डॉक्टर अविनाश क्यों ये दान धर्म करते फिर रहे हैं। शायद अपने किए का पश्चाताप उनसे यह सब करवा रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।